मेहता का उल्टा चश्मा। आधे पौने घंटे बाद वापस आ जाएंगे। अच्छा, ये जो चिट्ठी पे चाबी रखी थी आपने, वो टेम्पो की है? हाँ, वो टेम्पो की चाबी है। तो जैसे ही वो दोनों आए, वो टेम्पो की चाबी उनको दे देना और उनको बोलना कि ये टेम्पो सोसाइटी के बाहर पार्क करे। जैसे नया परिवार आए उसके बाद टेम्पो लेकर अंदर आए। बरं, ठीक है। और हाँ माधवी, ध्यान से सुनो, बालकनी में आते जाते रहना। क्या है, टेम्पो में ना उनका कीमती सामान हो सकता है। बरं, ठीक है। अच्छा, आप जल्दी से गोकुलधाम सोसाइटी आइए, नया परिवार कभी भी आ सकता है। हाँ, बस सकार का पंक्चर रिपेयर होते ही मैं राघवन्ना के पास जाऊंगा, अचार दूंगा, पेमेंट कलेक्ट करूंगा और सोसाइटी आ जाऊंगा। हाँ, पटापट या। और हाँ माधवी, हाँ? राघवन्ना तुम्हारे अचार की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। बोल रहे थे कस्टमर को अचार बहुत पसंद आ रहा है। अरे वाह, चांगलं आहे। अच्छा, राघवण्णा को थँक्यू बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो मैं जल्दी आता हूँ। हाँ बरोबर, या लवकर या, लवकर या। ओके। ओके, बोल जग्गे। घर के सामान से भरा टेम्पो उड़ाने का बहुत बढ़िया चांस है। और इतनी बड़ी चोरी, कोई लोचा हो गया तो? कोई लोचा नहीं होगा, बड़ा फायदा होगा। चोर बाजार में घर का सामान और टेम्पो बेचेंगे। सोच भाई, फिर तो लाखों रुपए अपने जेब में आ जाएंगे। साल भर का टेंशन खत्म, अब मौका सामने से आ रहा है चोरी करने का। बता। ठीक है, मौके पे चौका नहीं, सिक्सर मारते हैं। अपन ड्राइवर बनकर जाएगा, उसकी घर वाली से बोले तो टेम्पो का चाबी लेगा और टेम्पो उड़ा लेगा। लेकिन भाई, ये अंकल का घर किधर है, किस सोसाइटी में रहता है, अपने को कहाँ पता है इसका पता? उसका अचार का धंधा है ना, वो अचार ही चपुन का हथियार बनेगा। उससे ही उसके घर के पता का पता कर लेंगे। भाई साहब, वो आपकी पत्नी अचार पापड़ बनाती है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वो राघवन्ना के होटल पे हम दोनों खाना खाने जाते हैं तो आपको कई बार वहाँ अचार पापड़ देते देखा है। ओह अच्छा, हाँ। राघवन्ना में बोल रहे थे कि उनकी होटल में जो अचार आता है वो आपकी पत्नी ही बनाती हैं। हाँ बिल्कुल, मेरी पत्नी बहुत टेस्टी अचार और पापड़ बनाती है। हमें भी वो अचार चाहिए। आपकी दुकान कहाँ पर है? नहीं नहीं, हमारी कोई दुकान नहीं है, हम लोग घर से ही ऑपरेट करते हैं। अच्छा, तो अचार लेने के लिए हमें आपके घर आना होगा? नहीं मतलब आ भी सकते हैं, या तो मैं भी आके डिलीवरी कर सकता हूँ, आप जहाँ बोलो। नहीं नहीं, अब 1-2 किलो अचार के लिए आपको क्यों तकलीफ दूं? हम आ जाएंगे आपके घर अचार लेने के लिए। वैसे आप रहते कहाँ पे? मैं गोकुलधाम सोसाइटी ना पाउडर गली में, वहाँ रहता हूँ। वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। तो कल सुबह आए 10 बजे अचार लेने के लिए? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे आप सोसाइटी में एंटर करोगे ना, तो सामने ही ए विंग है और उस ए विंग में पहले माले पे ना भिड़े ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड है, वही हमारा घर है, आप आ जाना। अरे वाह, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हाँ ठीक। मैं आपको कुछ एडवांस पेमेंट कर देता हूँ। अरे नहीं, एडवांस की कोई जरूरत नहीं है, आप अचार लेने के बाद पेमेंट कर देना। हाँ ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। ओके ओके। बगा, बोल। तो जेब में कितने पैसे? 15-20 रुपए होंगे। तो एडवांस किस बिना पे दे रहा था? हाँ, लेकिन भाई इसको लगना चाहिए ना कि अपन असली के ग्राहक हैं, अचार लेने वाले हैं, है ना? तू चल बे, साथ मत करता है यार तू भी। चल भाई तेरे पास पैसे है ना? मैं काफी है, चल भैया पाउडर गली। साहब, आपका स्कूटर रेडी है। अरे वाह, जाइए, आप निकले, जाइए, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। वाह 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 सखाराम, चलो अभी लेट हो गया, काम खत्म करके फटाफट सोसाइटी पहुंचना है। चलो। राघवन्ना, बड़ा काम। नमस्ते भिड़े भाई, कैसे? फर्स्ट क्लास। एकदम सही टाइम पे आए। हाँ? आओ मसाला डोसा खाते। अरे नहीं नहीं राघवन्ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचना है। मेरे को आने से पहले ही मालूम था तुम बिजी रहेगा। ए तंबी, मैं क्या बोल रहा है, वो नीचे भिड़े भाई का पार्सल रखा है, दे। आइए, आपके आने से पहले कवर में पूरा पेमेंट रेडी रखा। गिन लो। अच्छा गिनता हूँ। मैं जो अचार लाया हूँ ना, उसको भी आप वजन करवा लो, 15 किलो है कि नहीं। क्या मजाक कर रहे भिड़े भाई? गिन लो बोल के शुरुआत किसने की? अभी फटाफट थैली खाली करो, मुझे गोकुलधाम पहुंचना है। ए मोनिश, इतना सबको थैली खाली करके दे। हाँ भाई, इधर से लेफ्ट ले अंदर अंदर।
भैया रुको रुको रुको, यू टर्न ले लो। अरे क्या हुआ जग्गे? रुक जा बग्गा, बताता हूँ ना। चलो भैया। क्या भाई, गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर क्यों नहीं दी रिक्शा? हम लोग चोरी करने जा रहे हैं, कुछ ऊंच नीच हो गई तो फटाक से भाग सकते हैं ना। रिक्शा होती तो अच्छा होता ना, दोनों भाई झटक लेते। और रिक्शे वाले को क्या बोलते? हम चोर हैं, फटाफट भगा ले चल। हाँ? हाँ वो भी है भाई। तो अब एक बात सुन, तू इधर खड़े रह, ठीक है? मैं अंदर जाता हूँ, टेम्पो लेकर आता हूँ। क्या भाई अकेले जाओगे? अबे चला कर लाना है, धक्के मारकर नहीं लाना है कि दो जन जाएं। हाँ हाँ वो भी, लेकिन भाई कोई गड़बड़ हुई तो? इससे तो अकेला रहूंगा तो फटाक से सटक लूंगा ना। दो जन गए, कोई एक पकड़ा गया तो? वो बचपन में सांकली खेलते हैं ना, तो उसमें सब जन एक साथ पकड़े जाते हैं, कोई अकेला होता है तो निकल लेता है। तो एक ये रख। टाइमर लगाना है? फिर किसी टेम्पो वाले को देखा है ऐसा घड़ी पहने? नहीं ना? नहीं। तो अब मैं जाऊं? हाँ हाँ जाना भाई। किसे ढूंढ रहे हो? अब वो भिड़े भाई का घर। पूरा भिड़े भाई का। थैंक यू। कहिए। वो भिड़े साहब हैं? नहीं, वो घर पे नहीं है। आप? वो टेम्पो ड्राइवर। उन्होंने कहा था कि खाना खाकर आ जाओ, फिर टेम्पो बाहर पार्क कर देना। तो टेम्पो की चाबी चाहिए थी। हाँ हाँ देती हूँ। क्या हुआ मैडम? मैं जरा इनसे बात कर लेती हूँ पहले। हाँ बोलो माधवी। हाँ हो, वो ड्राइवर भैया आए हैं, टेम्पो की चाबी मांग रहे हैं, दे दूँ? हाँ तो जल्दी से चाबी दे दो और उनको बोलना कि सोसाइटी के बाहर टेम्पो पार्क करे, और जैसे नया परिवार सोसाइटी में आए उसके बाद ही टेम्पो लेकर अंदर आए। आपको बात करनी है उनसे? अब मैं उनसे और क्या बात करूंगा? तुमको जो बोला है बोल दो ना उनको। हाँ मतलब नहीं बात करनी है ना? नहीं नहीं। हाँ तो मैं बोल देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। लीजिए। और हाँ, इन्होंने कहा है कि सोसाइटी के बाहर टेम्पो खड़ा करना, और जैसे ही नया परिवार सोसाइटी में आ जाए आप टेम्पो लेकर अंदर आ जाइएगा। हाँ हाँ मैडम, घर का सारा सामान सही ठिकाने पर पहुंचाने के लिए तो सारी मेहनत कर रहे हैं। बरोबर है। धन्यवाद। ऐसा क्यों? गाड़ी चलाते हैं? उचल उचल तू, उचल तू, उचल उचल उचल। किसका टेम्पो है? वो नए परिवार के घर का सामान है। नए परिवार का घर का सामान है तो किधर जा रहा है? वो सेक्रेटरी भिड़े साहब ने कहा कि खाना खाने के बाद इस टेम्पो को सोसाइटी के बाहर पार्क कर देना। भिड़े भाई ने बोला था? हाँ तो फाइनल है। हाँ ठीक है जाओ जाओ जाओ। हाँ जाओ। नए फैमिली कितने बजे आ रहा है? वो तो मालूम नहीं। नहीं मालूम है ना? निकल जा।
फंक्शन में टाइम चला गया सकाराम। अब ये नया परिवार गोकुला में ना आया हो तो अच्छा है। अरे कमर में पहनने का नहीं है, सामने से ले। भाई तू इतना भड़क क्यों रहा है? अरे तेरे को क्या पता मैं कैसे अंदर से बच बचा के बाहर निकला है। क्यों, क्या हुआ? जैसे सोसाइटी से बाहर निकला एक इंसान जैसा जानवर यहाँ कांच पर आकर बैठ गया। बता, मतलब तू किसी को उड़ाते उड़ाते बच गया? अबे तू सा था, दिखाई च नहीं मेरे को। मतलब फाइनली बच गया ना? हाँ बच गया। बगे क्या सॉलिड माल हाथ लगेला है बॉस। भाई मस्त लॉटरी हाथ लगे लिए अपने। भाई भाई मेरे को लगता है ना अपनी एक चोरी से आगे आने वाली होल लाइफ सेट हो जाएगी भाई, इसलिए फटाक से यहाँ से सटक लेते हैं। हाँ भाई, भाई वो अचार वाला अंकल भी अपने घर की तरफ ही आ रहा होगा। सही करेला बाप, चल जाते हैं। भाई आज पीले रंग का जीन्स पहना है तो पीले रंग का स्कूटर भी बहुत दिख रहा है। किधर दिखा बे? अरे वो देखना। अबे खोचू, ये तो वही अचार वाला है। क्या बात कर रहा है भाई? बे, पीछे ठोक दूं क्या सबको? हाँ? अबे छिप जाऊंगा तो टेम्पो चलाऊंगा कैसे? खड़ा क्यों हो गया? रास्ता नहीं दिख रहा है क्या? अबे पक्के, मैं उस अचार वाले से छिप रहा हूं ताकि उसको मेरा चेहरा ना दिखे। भाई बच गए। आज अपन लोग कई दिन हैं। उस अचार वाले को टेम्पो चोरी का पता चले उससे पहले कहीं दूर निकल लेते हैं। भाई अरे अब्दुल, तुम फिर से कहीं बाहर जा रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, सोसाइटी जा रहा हूँ सामान की डिलीवरी के लिए। ओ अच्छा अच्छा, नया परिवार आया सोसाइटी में? नहीं नहीं, अगर आए होते तो हम में से कोई फोन करते ना। हाँ। अरे हाँ, उनका सामान का टेम्पो आया था। हाँ, आप ही ने तो बोला कि टेम्पो को बाहर पार्क कर देना। हाँ इसीलिए था। अच्छा अच्छा, ठीक है। नया परिवार आया तो मुझे खबर कर देना। हाँ जी 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 बड़े भाई। माधवी, ए माधवी। ये लो, राघव अन्ना का जितना भी पेमेंट बाकी था वो पूरा आ चुका है, 12,000 रुपए। भैया ये बहुत बड़ा पेमेंट मिला है आज। मस्त दिन है आज। हाँ मत। सच में माधवी, तुम वाकई में अचार क्वीन हो। और राघव अन्ना आज फिर से तुम्हारे अचार की प्रशंसा कर रहा था। वो कह रहा था कि उसके होटल में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मसाला डोसा और मेदू वड़ा के साथ तुम्हारा अचार खाना पसंद करते हैं। भैया काय सांगता है काय? हाँ, और जब मैं सकाराम का पंक्चर रिपेयर करवा रहा था ना, तो वहाँ पे मुझे 2 सज्जन मिले जो कल अपने घर पे आएंगे तुम्हारा अचार खरीदने के लिए। अरे वाह, येऊ दे। सच में माधवी, अन्नपूर्णा हो तुम। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। जी करता है तुम्हें एक, साड़ी दे दूं? अरे एक नहीं 2 साड़ी लाके दूंगा तुम्हारे जन्मदिन पर। लगता है नया परिवार आ गया। मैं रख के आती हूँ। हाँ बोलो अब्दुल। नया परिवार आ गया। अरे वो आ गया तो सबको खबर कर दो, सबको कंपाउंड में बुलाओ, हम लोग आ रहे। अरे बाहर निकलो, अरे बाहर निकलो सब जन। अरे जल्दी नीचे आइए, जल्दी नीचे आइए। अरे जिसका इंतजार था वो खड़ी आ गई, नया परिवार आ गया। आइए आइए आइए। अरे नया परिवार फाइनली गोकुला में आ चुका है। भैया काय सांगताय काय? हाँ। ओ फाइनली प्रतीक्षा संपली। चला चला चला, ओ चला 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 चला। चाबी 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 है मेरे पास, हमेशा रहती है ना जेब में। नए परिवार के घर की चाबी। बरोबर, नहीं घेतली नहीं घेतली।
हाँ चलो। दरवाजा। अंकल आंटी वो नया परिवार है जो गोकुलधाम सोसाइटी में रहने आने वाला है। अरे वाह, अभी हमारे चाचा जी को उनकी उम्र की कंपनी मिल गई। हाँ, काश मुझे भी मेरी उम्र की कोई कंपनी मिल जाती। अरे वो देखो ना, चाची है ना ये बिड़े। मतलब इनको कहना है पोपट भाऊजी की चाची को बोलेंगे कि उनके उम्र की, उनको बोलेंगे कि आपके उम्र की कोई लड़की ढूंढे ऐसा। ठीक है। अरे अच्छा अच्छा है, मैं इनके आने से मेरी उम्मीदें और बढ़ गई है। अब हमारी सोसाइटी में 2 चाचा जी और 1 चाची जी होंगी। और चाची जी को हम महिला मंडल की चेयरमैन बनाएंगे। अरे वाह, मस्त आइडिया। ये तो बराबर शेयर पे नया परिवार में सिर्फ 2 लोग हैं। हो सकता है कि उनके बाकी के परिवार वाले पीछे से आ रहे हो। हाँ, अरे आ ही रहा होगा। आइए 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 आइए, स्वागत है। आइए आइए, आपका हमारी सोसाइटी में स्वागत है। मैं आत्माराम तुकाराम मेढ़े, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हाँ समझ गया मैं, आप टेम्पो ढूंढ रहे हैं ना आपके सामान का? वो मैंने ही बोला था बाहर पार्क करने के लिए, वो बाहर पार्क है, आप फोन कर दीजिए ना ड्राइवर को तो आ जाएगी। टेम्पो? हमारा टेम्पो? पिंकू, राव दे बड़ा, राव दे। सोनू तू आरती कर ले। हाँ आरती करता। अरे रुको, ये क्या कर रहे हो? अरे आपका स्वागत कर रहे हैं। ये ढोल, ये आरती, ये क्या है सब? आपकी सोसाइटी में किसी का स्वर्गवास होता है तो आप ऐसे स्वागत करते हो? स्वर्गवास? हाँ। ये क्या बोल रही है आप? आप तो हमारी दुनिया ऐसे हिला रही है जैसे यहाँ कोई भूकंप आ गया हो। अरे आपकी सोसाइटी में अमर प्रसाद का स्वर्गवास हुआ है और आपको मालूम ही नहीं है? अमर प्रसाद? भिड़े मास्टर, हमारी सोसाइटी में अमर प्रसाद रहने कब आया? आया तो है, उसका स्वर्गवास भी हो गया। अरे नहीं हाथी भाई, हमारे सोसाइटी में ऐसे नाम का कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है। तो फिर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो मालक है भाई। ये गोकुल आनंद सोसाइटी है ना? गोकुल आनंद सोसाइटी वो तो गोरेगांव वेस्ट में है और आप अभी ईस्ट में हो। ये गोकुलधाम सोसाइटी है, गोकुलधाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, वो रहा बोर्ड। माफ करना, गलती से हम आ गए यहाँ पर। चलते हैं। कोई बात नहीं, होता है। सॉरी यार। दर्शकों, मान लीजिए कि हम विवाह में दूल्हे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उसकी बजाय कोई और दूल्हा बारात लेकर आ जाए। ठीक वैसे ही हम बड़ी उत्सुकता के साथ गोकुलधाम में नए परिवार के आगमन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आ गया कोई और। हम गोकुलधाम वालों का सिर्फ चश्मा उल्टा नहीं है, बल्कि हम गोकुलधाम वालों के हालात भी उल्टे हैं, इसलिए हमारे साथ कुछ भी सीधा नहीं हो सकता। अब मैं आपको स्टैम्प पेपर लिखा हुआ बताता हूं कि कल नया परिवार गोकुलधाम सोसाइटी में आएगा। और दर्शकों, मैं आपको 100% ये कहता हूं कि दुनिया की किसी भी सोसाइटी में नए परिवार की ऐसी एंट्री नहीं हुई होगी
जी हाँ, नया परिवार ऊंट पर बैठ के आने वाला है। जैसे ऊंट के अंग टेढ़े मेढ़े होते हैं, वैसे ही गोकुल धाम के हालात टेढ़े मेढ़े हैं, क्योंकि कल नया परिवार तो आएगा ही। लेकिन उनके आने से पहले उनके सामान से भरा टेम्पो चोरी हो गया है। और ये बात जब हमें पता चलेगी तो हमें 110 वॉट का झटका लगेगा, ड्राइवर को 220 वॉट का झटका लगेगा, नए परिवार को 330 वॉट का झटका लगेगा, गोकुल धाम वालों को 440 वॉट का झटका लगेगा। लेकिन आप चिंता न करें, आपको तो हंसी और ठाकों का 880 वॉट का झटका ही लगेगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या रुको,